70% भक्त ऐसे होते हैं जिनकी कथा का नियम होता है। कथा के नियम से मतलब कि 5 पंडाल में बैठकर, 7 पंडाल में बैठकर, 3 पंडाल में बैठकर, 4 पंडाल में बैठकर बाबा की मैं कथा सुनूंगी और मेरे बाबा मेरी कामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो वो पंडाल में, अलग अलग पंडालों में पहुंचकर 5 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं, भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय पर भगवान के विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना, रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शुभ भक्त ऐसे हैं जिनकी बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शुमहा तत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है। देखने लायक है कि गुड़गांव की उस धरा पर वो पंडाल में भले अभी कथा नहीं चल रही होगी, कथा ऑनलाइन हमारे वर्धन जी के घर से चल रही है, पर आप गुड़गांव वासी अगर वहां आसपास में रहते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि कथा वहां नहीं हो रही तो भी लोग ऑटो भरा भरा कर वहां जा रहे हैं और भूमि को नमन कर कर वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये विश्वास है उनका, ये भक्ति है उनकी। जो गुड़गांव वासी यहाँ रह रहे होंगे, जो बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वो जरा अपने मोबाइल का कैमरा कैच कर कर उस कथा पंडाल का जरूर फोटो स्मरण करिएगा, जरा देखिएगा कि वहां की भक्ति क्या है, शिव तत्व क्या है। शंकर दिखावा नहीं है, शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया। इसीलिए कथा के क्रम में ये जो पत्र आते हैं, इन पत्रों में एक पत्र देखो आया है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा इसको अवश्य दिखा। सुनीता यादव शांति नगर गुड़गांव की रहने वाली है। उनकी पहली लाइन है कि 5 बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 पंडाल में बैठकर बाबा से बस प्रार्थना करी थी कि एक बार गुड़गांव में आ जा। और मैं पत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि पत्र के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद वर्धन जी यादव आपको देती हूं कि आपने शिव का कई अंश धारण कर कर हमारी शिव महापुराण कथा को पूर्ण करवा दिया। यहां पूर्ण तत्व एक भीतर की अविरल भक्ति, एक मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से जरा आप, और उसमें उसने लिखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी कि एक बार ऑटो से जा रही थी किसी शादी में और उस दिन शादी में जाते जाते कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। 26/11/2023 का दिन था जिस दिन लोग उसके पीछे पड़े, ऑटो रुकवाया और उसके शरीर का पूरा जेवर लेकर 10 लोग थे वो लोग और भाग गए। जब 10 लोगों ने ऑटो रुकवा कर भाग गए, मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैंने केवल रोते रोते जहां पर मेरा जेवर पूरा छीना गया और ऑटो वाला भी भाग गया, वहां पर मैंने सामने शंकर जी का मंदिर देखा और बाबा को प्रणाम कर कर एक ही बात कही कि बाबा अगर तू हकीकत में है और मैं पशुपति व्रत करूंगी, मेरा जेवर वापस दिला दे। मैं थाने गई, वहां रिपोर्ट करा, कोई हल नहीं आया। तब मैंने अपने भाई बंधुओं को कहा, तब जाकर एक हल निकला और मालूम पड़ा कि 3 दिन के अंदर मेरा जेवर वापस मेरे पास में आ गया। ये जेवर मेरा 10 लाख का था। तो ये शिव तत्व हमारे भीतर शिव की कृपा से आता और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत शिव करते। शिव महापुराण क्या है? जो हरतालिका तीज, फुलेरा, शिव महापुराण की कथा आज पूरा देश और देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण
विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है और उनके भीतर एक ललकता है। मैं वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा, यादव परिवार को धन्यवाद दूंगा और पूरे यादव परिवार को, श्री मुकुल जी को, श्री टेकराम जी को, श्री हर्ष जी को, श्री लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं कि अगर ये कथा मान लो कल विराम हो जाती और आज नहीं होती तो जितनी हरतालिका तीज करने वाली मेरी जीजियां हैं और जितने मेरे हरतालिका तीज करने वाली बेटियां हैं उनका चेहरा उतर जाता। तो ये कथा आपने ऑनलाइन कराकर बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हरतालिका शिव महापुराण की कथा, फुलेरा शिव महापुराण की कथा और कल हरतालिका तीज है। आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती हैं, भगवान शंकर की आराधना की तैयारी में लग जाती है। शिव महापुराण क्या है? वेदव्यास जी लिख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि शिव पुराण हमारा एक तीर्थ है और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता और हमारा पाप क्षीण होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, पर अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना?
देखिए, शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहां से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे ना। एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था, उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ना ना ना, एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को नहीं हुआ कार्य, अपने मन को चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांबर ही ला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना दुखड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना दुखड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती। अब चारों ने विचार करा, अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है,
अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ, चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय, माय डियर, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया, आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूं तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूं आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूं आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में ही तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीहोर भेजा मैसेज, फिर सीहोर से यहाँ आया आशीष जी के, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने वो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया, हमने पूछा ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा?
जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप। ब्रह्मा जी बोले देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्म, फिर वो क्या मतलब का है महाराज। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी करेंगे मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापिस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई
तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीचे। शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी नावे में कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी, और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। आस्था चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम सुखताल यादव, पता है दिल्ली नजकगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, मुझे कैंसर हो गया था। मेरे गले में एक छोटी सी गांठ हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हें कैंसर है, और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे गुरुदेव कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा सकूं। इलाज कराने के लिए इतना धन मेरे पास में नहीं था। तब मैं करूं तो करूं क्या, और कैंसर भी लास्ट का था। मैं वापिस अपने घर आ गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिताजी, मैं टीवी पर कथा सुनती हूं और सियोर वाला महाराज एक लोटा जल बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खाने का बोलता है। आप और हम मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। और मैंने अपनी बेटी के कहने पर शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और समय निकालकर एक बार मैं सीहोर चले गया। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेता, शिव जी को जल चढ़ा लेता, उसका आचमन कर लेता, और धीरे 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 मैं बाबा के मंदिर जाता। बाबा के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर उसको खाना प्रारंभ करा। मैं गुरुदेव बेटी के कहने पर रुद्राक्ष भी ले आया, और उस रुद्राक्ष को लाकर मैंने जल पीना प्रारंभ भी कर दिया। बाबा से रोज विनती करता, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, सेवा करता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं दूसरी बार डॉक्टर को जब गांठ दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है, अब तुम्हें कैंसर का इन्फेक्शन नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। एक शिव तत्व है। मेरा नाम सुखताल यादव, मैं दिल्ली नजकगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है।
मैं दिल्ली निजगढ़ से आया हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव के प्रति एक हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं है। और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं। इसलिए बार बार कहते हैं मत बूढ़े कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो। और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा सर 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 ने कहा बोलिए बेटा क्या बात है। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया। सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसीलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता है। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न
अमरनाथ की गुफा में। पांचवा प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली, प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए। बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ, उसका इस पांचवें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा, क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, मणिकर्णिका। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता? ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले, जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा, काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां, अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां, उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परम धाम को चले जाता है। मां, शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है? कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट गया, स्वाभाविक मृत्यु है। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो गई। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे
जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम है। ब्रह्मा, सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। पर सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर कर कैलाश धाम दे देता हूं, मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपनी कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है, क्या हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना। अगर
पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर कर आए। फुलेरे का कल हम भी शिव पुराण पे फुलेरा लटका देना, क्योंकि ये भी तो मेरा वो घड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे होंगे, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई। और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई, फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूँगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहाँ हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता, क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर कर योग बनाता है, क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है, कारण क्या है समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। वर्धन जी ये लाइन आपके लिए, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति। कई लोग ऐसे भी है बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, इतना भीड़, इतनी भीड़। गुड़गांव वालों ने रोड पे कभी इतनी माताओं को, इतने भाइयों को नहीं देखा, इतनी भीड़। तो वो थोड़ा लोग डिप्रेशन में पड़ गए थे, चिंता, रोज बाम लगा के सोते थे, रोज पड़ते थे। पत्नी उनको डिस्प्रिन की गोली भी देती थी, खा, पर पानी में घोल घोल के देती थी, खाओ खाओ खाओ। पर शिव शिव है, ओघड़ी है, और खाली ना जाता कोई। मेरा गुड़गांव की जीजियों से निवेदन है, मेरी पंडाल में आई हुई बहनों से निवेदन है, जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आए थे, ये मत विचार करना कि तुम्हें 2 दिन की कथा पंडाल में मिली, 3 दिन रह गई है। अभी अपन वर्धन भैया को छोड़ने वाले नहीं है, तुम चिंता ना करिएगा। 1 साल 2 साल में फिर वापिस पकड़ लेंगे, पर कथा तो पूरी सुनाकर ही मानेंगे। और योग लगेगा, शिव कराएगा, शंकर कराएगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रबल करिए, शिव तत्व अपने भीतर प्रबल करिए। और जब शिव तत्व हमारे भीतर प्रबल होगा तो शिव क्यों ना मिलेगा। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है, आकस्मिक मृत्यु हो
स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे अकाल मृत्यु हो, लिखा तो आपने। ये सब कुछ ब्रह्मा आपने लिखा है। विधाता लिखता है, पर विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा देवाधिदेव महादेव रखता है, मेरा शिव रखता है। विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम उषा है। मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर ये है। गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए, और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था, जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके एक लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब उसको एक दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर, जिसकी रिपोर्ट में पीछे लगा रही हूं। सारी की सारी रिपोर्टें भी उसने लगाई। एक शिव तत्व हमारे भीतर भगवान शंकर के प्रति जो अविरल भक्ति है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए, शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है। महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है, उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया, उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है, जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो,
5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें। शिव तत्व को, हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है। स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर, जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से।
हर हर महादेव। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जलगांव नगर में ऑनलाइन ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित हुआ। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम ऑनलाइन इस पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्रीमती ममता श्रीकांत बोडरे माली जी जलगांव से, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कहते हैं जब तक प्रभु कृपा ना हो एक क्षण के लिए भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। और ये प्रभु की उदारता है, करुणा है, उनकी दया है, उनकी अविरल भक्ति की धारा है, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, उसकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। 21,600 श्वास जो आपके और हमारे शरीर में से रोज प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास भी शंभु शंभु, वो श्वास भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं निकल सकता।
हमने कई जगह पर देखा है कि डॉक्टरों के हॉस्पिटल पर, क्लिनिक में लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ। आपने भी पढ़ा होगा हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग का इलाज विज्ञान के अंतर्गत है। आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथिक में भी है, सब में है। इसलिए शायद डॉक्टरों के क्लिनिक पर लिखा होता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग का इलाज विज्ञान के पास है, पर हृदय में जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका इलाज विज्ञान के पास नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव के पास है। जो भीतर की तकलीफ है, जो भीतर का कष्ट है, जो भीतर का एक दुख है, उसको मिटाने का कोई अगर रखता है तो वो शिव रखता है। यहाँ संत महोदय विराजमान है, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, सबको प्रणाम। डॉक्टरों की क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर लिखा होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। मतलब हृदय के रोग का इलाज विज्ञान के पास है, आयुर्वेद के पास है, होम्योपैथ के पास है, पर भीतर जो दुख है, भीतर जो तकलीफ है, भीतर जो कष्ट है, भीतर जो तकलीफें हैं, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसका इलाज तो केवल एक शंकर के एक लोटे जल में है। आपने जब एक लोटा जल समर्पित किया, शिव जी को जल चढ़ाया, तुम्हारा हृदय का जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मिटा। आज विज्ञान को देखकर बड़ी खुशी होती है। आज साइंस को देखकर बड़ी खुशी होती है, और साथ में इस बात की भी खुशी होती है कि जितना भी विज्ञान, जितना भी साइंस निकला है, वो मेरे सनातन धर्म से निकला है। मेरे वेदों से, मेरे शास्त्रों से, हमारे इस वेद और शास्त्रों से ये प्रकट हुआ है जो कुछ भी है। कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा, वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, जो कहे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष,
एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला, आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बल है रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे। प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है। पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती, मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सीहोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, पार्वती धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष। कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को
संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड, सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा कर। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। जलगांव के सदाकर, सदाकर है कि सवाकर है? सदाकर, सुधाकर नगर, गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंदा संभाजी पवार, आप ही आइए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी, इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान, हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सियोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। जो जैसी भावना वो ऐसा ही करता, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम
निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो, जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करेगा। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेगा। भरोसा है, वो फिर वही वाली बात आ गई, वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा। शायद पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहां रोज प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बटते हैं। प्रतिदिन रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठले सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि रुद्राक्ष वितरण का, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पहले से है, आज से नहीं, पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहां हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव है। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहाँ आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहाँ आपका विश्वास होना चाहिए, वहाँ आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल भी नहीं। विश्वास पर नहीं हो सकता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठिया में कटी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कर। अभी एक त्योहार आने वाला है, करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है, आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना।
आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित हो। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए। जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन
और माला को फेंकने के बाद देव ऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, घोड़े का। देव ऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और मां सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए मां सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूँ। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया, और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया मां जगत जननी पार्वती। और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष दे। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप।
काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती है। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब है, स्वयं शिव का प्रतीक है, शंकर का स्वरूप। पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहाँ तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दाद हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। मैं सो मीरा दत्तात्रेय कांटोले सिया गांव की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। 1995 से अभी क्या चल रहा है, 2025। 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयाँ करा रही हूँ। शरीर खुजाल चलती रहती थी। 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं हो पाता। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहां मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ नहीं गई। आखिरी में मेरे जीजा जी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना
हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उस पूजा में। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते हैं। 1995 से करती रही, 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी परी बाबा तू मेरा हो, मैनू लगी परी बाबा तू मेरा, मुख दुनिया बोलेगी बाबा तू मेरा। हम उसके आश्रित, काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर, जल की धार का स्मरण, शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ, और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव।
हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है। दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त। कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की जैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहां वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देव अधिदेव महादेव ने प्रदान किया। कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती मां को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए। उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता हूं, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है,
जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा कर। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देवाधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी माँ की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूँ, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप पाठ अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते हैं वो करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा, ऐसा करेंगे 1 घंटा, ना ना ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो, तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो। क्यों समय लगे? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहाँ डबल से मिलेगी, कहाँ? जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे? तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा, अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें और अपने जीवन का साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक